नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी और लखनऊ से प्राप्त सम्मेलन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने अपनी शक्ति, सामर्थ्य और निर्णय क्षमता का विश्व स्तर पर परिचय दिया है। उनका मानना है कि आज का नया भारत न केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित है, बल्कि दुश्मन के ठिकानों में घुसकर खात्मे तक जाने की हिम्मत रखता है। इस बात को उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से स्पष्ट करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की निर्णायक कार्रवाई की क्षमता को दुनिया के सामने उजागर किया है, जिससे अब कोई भी भारत को कमजोर नहीं आंक सकता। योगी आदित्यनाथ ने ये वक्तव्य वाराणसी के सेवापुरी स्थित ग्राम सभा बनौली कालिका धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास समारोह के दौरान किया। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में प्रधानमंत्री का आगमन अत्यंत पावन और उल्लासपूर्ण रहा, जहां संपूर्ण समुदाय ने उनका जोश और उत्साह से स्वागत किया। सीएम ने यह भी कहा कि ये पहला मौका है जब किसी प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र में 91 बार शिरकत की हो, जिससे काशी की प्रभुत्वता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र से घनिष्ठ संबंध स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा कि काशी की आत्मा सनातन धर्म की गहराई से जुड़ी हुई है और इसकी आत्मीयता वैश्विक है, जो आध्यात्मिकता और आधुनिकता का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। उन्होंने आगे कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी के चहुमुखी विकास को रेखांकित करते हुए जानकारी दी कि पिछले 11 वर्षों में काशी के लिए कुल 51,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। यह आंकड़ा अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी को लेकर कितने संवेदनशील और प्रतिबद्ध और दूरदर्शी हैं। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं में से 34,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जा चुका है, जो पहले ही धरातल पर क्रियान्वित होकर जन कल्याण को गति दे रही है। और शेष 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं विभिन्न चरणों में हैं, जिन पर तीव्र गति से कार्य प्रगति पर है। ये योजनाएं न केवल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ कर रही है, बल्कि काशी के सामाजिक और आर्थिक जीवन में स्थायी परिवर्तन ला रही है। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी काशी को 2,200 यानी कि 2,200 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का तोहफा दे रहे हैं और इन परियोजनाओं का दायरा अत्यंत व्यापक और जनहितकारी है। इसमें प्रमुख रूप से कनेक्टिविटी सुधार, सड़क, रेल, हवाई मार्ग शामिल है, जिससे तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को तेज, सुरक्षित व सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी। जलापूर्ति योजनाओं के तहत स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाएं समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगी। इसके अतिरिक्त खेल सुविधाओं का विकास, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और पुनरुत्थान और सामाजिक अवसंरचना से जुड़ी योजनाएं भी इस नए पैकेज का हिस्सा है, जो युवाओं को अवसर और समाज को स्थायित्व प्रदान करेगी। सीएम योगी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन योजनाओं का कार्यान्वयन पारंपरिक शासन शैली से अलग एक नवीन प्रशासनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जा रहा है। ये दृष्टिकोण न केवल पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जन सहभागिता को महत्व देता है, बल्कि स्थानीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए स्मार्ट सिटी और हरित नगर की परिकल्पना को भी साकार करता है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य केवल भौतिक विकास नहीं, बल्कि आध्यात्मिक नगरी काशी को वैश्विक पहचान दिलाना भी है, जहां आध्यात्मिकता और आधुनिकता का एक संतुलित और समृद्ध संगम देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों के सम्मान और सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिव्यांग शब्द केवल एक शब्द नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मीयता और एक सशक्त मार्गदर्शन की पहचान है। इनके द्वारा दिए गए सम्मान और सहायता से हजारों दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए, जिससे उनमें आत्मविश्वास और उम्मीदें की नई किरणें जगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगजन अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त कर रहे हैं और समाज में उनकी भागीदारी बेहतर व सशक्त होती जा रही है। किसानों की दशा पर बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से लगभग 11 वर्ष पहले भारत के किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। खेती घाटे का सौदा बनती जा रही थी, कृषि लागत लगातार बढ़ रही थी, जबकि उपज की कीमतें स्थिर या गिरती जा रही थी। किसान मजबूरी में कर्ज लेने को विवश थे और समय पर फसल खराब होने या बाजार में उचित दाम न मिलने पर वो कर्ज नहीं चुका पाते थे और इस आर्थिक दबाव के कारण देश के कई हिस्सों में किसान आत्महत्या करने को विवश हो रहे थे।
खेती से मोहभंग होता जा रहा था और ग्रामीण आबादी शहरों की ओर पलायन कर रही थी। उस वक्त व्यवस्था को लेकर किसानों के मन में भारी निराशा और अविश्वास था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। सरकार ने कृषि क्षेत्र को केंद्र में रखकर समावेशी विकास की योजनाओं को लागू किया और प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदा, फसल खराबी और अन्य जोखिमों से सुरक्षा मिली है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से सिंचाई के संसाधन बढ़ाए गए हैं, जिससे उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सॉयल हेल्थ कार्ड योजना ने किसानों को उनकी भूमि की उर्वरता के अनुसार खाद और बीज उपयोग की जानकारी दी है, जिससे उत्पादन लागत में कटौती और गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। उन्नत बीज वितरण, आधुनिक कृषि यंत्रों की उपलब्धता और ई-नाम पोर्टल के माध्यम से मंडी सुधार ने किसानों को सीधा लाभ दिया है। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के लगभग 10 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिला है। अकेले उत्तर प्रदेश में 2.30 करोड़ और काशी क्षेत्र में 2.21 लाख परिवारों की योजना की 20वीं किस्त प्राप्त हो चुकी है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान को सालाना 6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। इन सब के परिणाम स्वरूप अब किसान न केवल कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में देखने लगे हैं, बल्कि वो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाने के लिए भी तैयार हैं। सरकार द्वारा तैयार किया गया ये समग्र इकोसिस्टम भारत के कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा, सम्मान और स्थिरता प्रदान कर रहा है, जिससे किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव और स्थायी विकास की ठोस राह सुनिश्चित हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल भारत के अंदर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अत्यधिक लोकप्रिय राजनेता हैं। पिछले 11 वर्षों में 40 से अधिक देशों ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर समर्पण किया। अकेले जुलाई 2025 में ही घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, नामीबिया और ब्राजील ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देकर भारतवासियों का गौरव बढ़ाया है। इस प्रकार लोक कल्याण और विश्व कल्याण के क्षेत्र में जो दूरदर्शिता प्रधानमंत्री मोदी की रही, वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा स्वीकार्य और प्रशंसनीय मानी जाती है। इस समारोह में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, ब्रजेश पाठक, सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना, अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल और दयाशंकर मिश्रा दयालु सहित अनेक व्यक्ति मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी मिलकर काशी के समग्र विकास, बोलबाला बढ़ाने और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सरकार व जनता के बीच एक मजबूत सेतु का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अंत में यह स्पष्ट किया कि नया भारत अब न सिर्फ सामरिक शक्ति में दृढ़ है, बल्कि सामाजिक रूप से भी संवेदनशील और समावेशी है। चाहे वो किसान हो या दिव्यांग व्यक्ति, हर वर्ग अब आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है और प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नीतियों के कारण प्रेरित होकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक प्रकल्पों के माध्यम से काशी न केवल आध्यात्मिक केंद्र बनी है, बल्कि आधुनिकता की दिशा में भी एक आदर्श मॉडल के रूप में उभरी है। इस रिपोर्ट के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास, समावेश और आत्मबल की एक नई पराकाष्ठा स्थापित की है। ऑपरेशन सिंदूर जैसा साहसिक अभियान, काशी में एक मजबूत परियोजना नेटवर्क, दिव्यांगों का सशक्तिकरण और अन्नदाता किसानों के लिए योजनाएं, ये सभी मिलकर उस नए भारत की तस्वीर बनाते हैं जिसका सपना कई वर्षों से देखा जा रहा था। वाकई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उद्गारों में उस नई ऊर्जा और आत्मविश्वास की झलक मिलती है जिसे भारत अब वैश्विक रूप से पहचानना चाहता है। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।